और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। अक्सर ड्राई फ्रूट को लेके मैंने पहले भी आपको बताया था, अखरोट को हम कैसे छीलें। बिल्कुल बहुत ही आसानी से ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अगर आप भूल गए हो या याद नहीं है या नहीं देखा है, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप ज़रूर देखें। बहुत बढ़िया ट्रिक है जिससे हम अखरोट, साबुत गिरियाँ निकालें। क्यों निकालें घर में? आप ऐसा क्यों, आप सोचते होंगे क्यों हम निकालें, जब निकली हुई गिरियाँ हमें बाहर से मिल जाती है। पर बच्चों, पता है आपको डबल रेट में मिलती हैं वो गिरियाँ। दूसरी बात, कई बार हम लोग काजू को हाफ ऑफ करना चाहते हैं। कई बार तो हम बाहर से लेते हैं हाफ ऑफ किए हुए, लेकिन कई बार हम घर में हाफ करते हैं। किसी रेसिपी में हमें हाफ ऑफ करके काजू डालने होते हैं। तो ये एक ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने फ्रीजर में काजू थोड़ी देर के लिए रख दिए, उसके बाद अगर आपने काजू को इस तरीके से हल्का सा नाइफ लगाया और आपने हाफ ऑफ करना चाहा, परफेक्ट हाफ होगा। अगर ऐसे आपने काजू उठाए और हाफ ऑफ करने की कोशिश की ना, तो इतने बढ़िया नहीं होंगे, कुछ टूटेंगे कुछ हाफ होंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको इस तरीके से किसी रेसिपी में, केक में, किसी में भी मिठाई में हाफ ऑफ करके काजू डालने, तो आप फ्रीजर में रखना ना भूलें। इसी तरीके से आप बादाम भी, अगर आपको हाफ ऑफ करेक्ट पीस चाहिए, तो आप ना फ्रीजर में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। जैसे हम मिठाइयों के ऊपर, पुडिंग के ऊपर, आइसक्रीम के ऊपर, केक के ऊपर, कई चीज़ों में हम बारीक कटा हुआ पिस्ते की कतरन, रसमलाई, मिठाइयाँ बहुतों पे हम डालते हैं। अक्सर मुझे कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं, कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, कई व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि आप इतना बारीक कैसे कर लेते हो, या आपके पिस्ते इतने हरे क्यों हैं, ये क्या है? मैं मार्केट से नहीं खरीदती, मैं खुद ही घर में बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ, चलो वो भी दिखा देती हूँ। ये लिए मैंने पिस्ते और ये लिए बादाम। दोनों को मैंने कम से कम 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया। जब आप अच्छे से भिगा देंगे ना, तो इसके छिलके जो है ना, स्किन बहुत ही बढ़िया तरीके से हट जाएगी। देखिए, जैसे पिस्ते हैं, पिस्ते का जब हम छिलका हटा देंगे ना, उसके बाद जब हम कट करेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया हरे कलर के होंगे, और आपकी जो जिस चीज़ के ऊपर भी डालोगे उसकी मतलब चमक बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम छिलके हटा देते हैं। इस तरीके से पिस्तों की छिलके मिनटों में हट जाते हैं, आप हटाते चले जाइए। ये पिस्ते नमक वाले नहीं हैं। एक बात और बताऊं, नमक वाले पिस्ते जो होते हैं उनके छिलके आराम से हट जाते हैं, पर वो हमें मिठाइयों में यूज़ नहीं करते। नॉर्मल पिस्ते जो होते हैं वही लेने चाहिए। ये देखिए, धीरे धीरे मैंने पिस्तों के छिलके तो हटा दिए। अब बारी आती है बादाम की। बादाम के भी छिलके बहुत ही आसानी से छिल जाते हैं, पर फिर भी आप क्या करेंगे, उसे हल्का गरम भी कर सकते हैं। गरम करेंगे ना, बस मिनटों में उसके छिलके अलग अलग हो जाएंगे। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जो पिस्ता है, अगर आप चाहें तो बारीक बारीक नाइफ से इस तरीके से काट सकते हैं। ये देखिए, अभी तो मैं पहले काटने का तरीका बता रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि इनको हम रखें कैसे। ये देखिए कितने फाइन फाइन, मतलब एक टुकड़े से हम 10-10, 12-12 पीस कर देते हैं, छोटे छोटे। इस तरीके से लंबाई में कट करते जाइए और काटते जाइए। बच्चों, नाइफ तो हर घर में होता ही है, उस तरीके से तो आप काट ही सकते हैं। पर अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लेनी है जिससे ड्राई फ्रूट बढ़िया तरीके से कटे, तो यहाँ पर छोटा से ड्राई फ्रूट स्लाइसर आता है, उसे आप लीजिए और इस तरीके से अपना काम आसान करिए। ये नीचे जो इसका एक नोब है, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितना मोटा चाहिए, कितना बारीक चाहिए। बस ऊपर आपको थोड़े से पिस्ते डालने हैं, या बादाम या काजू, जो भी आपको डालना है, उससे आप इस तरीके से घिसिए जैसे आप कोई भी ग्रेट करते हो कोई भी चीज़। बस जितना आपको फाइन चाहिए उतना आप फाइन कर सकते हो। ये देखा आपने कमाल, क्या बढ़िया, कितने बढ़िया स्लाइसेस हुए हैं। ये मैं किसी प्रोडक्ट की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई कोई प्रोडक्ट सिर्फ लेने के लिए ही बेस्ट होता है, कोई कोई प्रोडक्ट एक्चुअल में अच्छा होता है। तो ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। एक और बात, इसी में ही आप अदरक लहसुन भी कर सकते हो, पर मैं आपको सजेशन दूंगी कि कभी भी जिसमें आप ड्राई फ्रूट करते हो उसमें बिल्कुल भी अदरक लहसुन ना कीजिए, क्योंकि उसकी स्मेल नहीं जाती है और आपका ड्राई फ्रूट भी खराब हो सकता है। अब इसे बाद में रखेंगे भी कैसे, मैं बाद में बताऊंगी। अब हम बादाम को देख लेते हैं। बादाम के देखिए, मैंने पूरे जो छिलके हैं हटा दिए हैं। उसे मैं किस तरीके से स्लाइस कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से।
आपको स्लाइस के लिए थोड़ा सा बढ़ाना है उसका गैप या कम करना है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मार्केट में जब ये बादाम आप खरीदने जाओगे ना तो नॉर्मल बादाम से बिल्कुल डबल रेट मिलेगा। ये देखिए, ये फ्लैक्स बोलते हैं, बादाम का फ्लैक्स, आलमंड फ्लैक्स, किसी में भी डाल सकते हो आप, केक्स वगैरह में डालिए, किसी में भी डालिए, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके भी मैंने सारे फ्लैक्स कर दिए हैं। हमें खरीदना एक बार होता है ये चीज़ और सालों ये चीज़ चलती है। अब ये मैंने सारे कर दिए हैं। अब बारी आती है इन्हें सुखाने की, क्योंकि गीले अगर हम रख देंगे तो क्या होगा, इसमें फंगस लग सकती है। अब बारी आती है इन्हें सुखाने की। अगर आपके घर में फ़ैन के नीचे रख सकते हो तो उसमें रखिए आप, इस तरीके से किसी भी टॉवल पर या कॉटन का कोई कपड़ा लेकर फ़ैन के नीचे सुखा सकते हो। 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। पर कभी आपको प्रॉब्लम हो कि फ़ैन के नीचे फिर कैसे रखें, कहाँ रखें, उड़ जाएगा या बाहर धूप में मिट्टी लग जाएगी, तो आपको मैं एक और भी तरीका बताती हूँ। आपको करना क्या होगा, एक छोटी छोटी प्लेटें ले लीजिए, उसमें ये डाल दीजिए। डाल के आप फ्रिज में खुला रखिए। फ्रिज में जब आप खुला रखेंगे, फ्रिज में अंदर जब वो सूख जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। मैं हमेशा ये करती हूँ, इसीलिए मैं आपको ये यकीन दिला रही हूँ कि बढ़िया ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा तब इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो जाएगा और श्रिंक भी हो जाएंगे। तब आप एक जार में, एयर टाइट जार में, सूखे जार में भर के रख दीजिए और पूरे त्योहारों में एंजॉय कीजिए। कुछ ही ड्राई फ्रूट आपकी मिठाइयों की चमक को भी बढ़ा देंगे और उस मिठाइयों की शान भी कई गुना बढ़ा देंगे। तो बच्चों, कैसी लगी ये छोटी छोटी ट्रिक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए।